काफ़ी साल पहले की बात है। मैं एक मेट्रो सिटी के बड़े बिजनेसमैन से मैं बात कर रहा था और उनकी बड़ी शोरूम है। और वो ये कह रहे थे, जब चूंकि काफ़ी उम्र हो गई थी उनकी, लगभग 65-70 के आसपास की उम्र थी सेठ जी की। तो मैं सेठ जी से बोला कि आपके जीवन का अनुभव क्या कहता है और आपने कैसा महसूस किया। तो उन्होंने ये कहा कि मैं, मेरे जो दूसरे भाई साहब हैं या मेरे पड़ोसी जो भी बिजनेसमैन हैं, उनको मैं अक्सर देखता था कि वो लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो क्रेडिट भी दिया करते थे और फिर लोन भी लिया करते थे। और थोड़ा भी खबर अगर कहीं से मिल जाए कि भाई ये प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है, मार्जिन बहुत बढ़िया है, तो तुरंत से उसके तरफ वो बढ़ने की कोशिश भी करते थे। लेकिन मैंने अपने जीवन में एक नियम अपनाया कि बिजनेस तो मैं भी करना चाहता था, बिजनेसमैन तो मैं भी था, लेकिन मैंने एक नियम अपनाया कि मैं उधार किसी को नहीं दूंगा और प्रोडक्ट में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। प्रोडक्ट इतना बढ़िया दूंगा और उसके सारी चीज़ों में, उसकी क्वालिटी में, जो मैं क्वालिटी अगर मैं उस एक कस्टमर के पिता को दे रहा हूं, अगर उसका छोटा बच्चा भी आएगा और वो भी मुझसे कुछ मांगेगा तो मैं उसको वही दूंगा। मैं कभी भी अपने कस्टमर को भगवान से नीचे कम समझता ही नहीं था कि मेरे कस्टमर हैं, यही मेरे घर की रोजी रोटी चला रहे हैं, तो इनके साथ मैं किसी तरह की कोई भी, मतलब कहते हैं ना, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, अपना बिजनेस ट्रिक का इस्तेमाल करके और अपना मुनाफा और उनका थोड़ा सा नुकसान करने की कभी मैंने सोचा नहीं। तो मैंने बिल्कुल यही सोचा कि क्वालिटी मेरी हमेशा अच्छी रहेगी, चाहे कोई भी चलाए, पहली बार आए और चाहे हर बार आने वाला कस्टमर हो। दूसरी चीज, मैं क्रेडिट में किसी को नहीं दूंगा। तीसरी चीज, मैंने कभी रिस्क नहीं लेना। जिस फील्ड का अनुभव नहीं है, जिस प्रोडक्ट का अनुभव नहीं है, पहले उस प्रोडक्ट को मैं ठीक से समझता था कुछ दिनों तक, और उसके बाद से जब मैं पूरी तरीके से अपने स्तर पर सेटिस्फाइड हो जाता था तब जाकर मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करता था। यानी कि रातों रात मुझे बहुत मुनाफा कमा लेना है, ऐसी मेरी कोई स्ट्रेटेजी, कोई प्लानिंग नहीं थी। नतीजा ये हुआ, उन्होंने कहा कि जब मैंने ये शुरू किया, अपने इस पैटर्न को, इस सोच के साथ मैं बढ़ने लगा, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने मेरी शिकायत की। वो कहते हैं कि ऐसे बिजनेस थोड़ी चलता है ना, क्रेडिट में नहीं दोगे, उधार में सामान नहीं दोगे, तो सभी लोग देते हैं, तो भाई आप नहीं दोगे तो आप तो इस बिजनेस से ही आउट हो जाओगे, इस फील्ड से ही निकल जाओगे बाहर, आप कभी बिजनेस कर नहीं पाओगे, आप लोन नहीं लोगे, आप रिस्क नहीं लोगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बोले कि जब मुझे बहुत लोगों ने, मेरे घर वालों ने भी विरोध किया और पड़ोसियों ने भी कहा, तो मैं यही कहा मैंने कि भाई रात की नींद में हराम नहीं करना चाहता, अपनी रात की नींद में हराम नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा, एक कस्टमर जब बोला कि आप क्रेडिट में दे दो, 2 दिन के बाद हम पैसे दे देंगे, उन्होंने कहा नहीं, 2 दिन के बाद पैसे दे दोगे, मुझे पूरा भरोसा है, आप बड़े अच्छे इंसान हो, 2 दिन के बाद पैसे दे दोगे, लेकिन 2 दिन तक जब तक पैसे नहीं दोगे तब तक तो मेरी नींद हराम हो जाएगी ना, तब तक तो मैं टेंशन में रहूंगा ना, तब तक तो मैं अपनी बीपी बढ़ाऊंगा, तब तक तो मैं फ्रस्ट्रेशन में रहूंगा, तब तक तो मैं डाउट में रहूंगा कि पता नहीं दोगे कि नहीं दोगे, या कहीं नहीं दोगे तो फिर क्या होगा। तो भाई मुझे कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको लगता है कि ये मार्जिन या मेरा ये प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है, तो अभी इसी वक्त लेकर जाओ और पैसे देकर जाओ, है ना, नहीं तो 2 दिन के बाद आना, पैसे लेकर आना और 2 दिन के बाद इस प्रोडक्ट को लेकर जाना, लेकिन मैं अपनी रात की नींद नहीं हराम करना चाहता। तो उन्होंने ये कहा कि मैं वर्षों से अपना ये बिजनेस कर रहा हूं। मैं अपने दूसरे भाई को मैंने देखा कि उसको बीपी की समस्या भी हो गई, उसको डायबिटीज की भी प्रॉब्लम हो गई, बाद के दिनों में वो नींद की गोली भी खाना शुरू कर दिया और उसने इलाज भी कराना शुरू कर दिया, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाकर वो बाद में इलाज कराना शुरू कर दिया। तो मैंने यही कैलकुलेट किया, मैं अपने बच्चों को बैठकर समझाता था, मैं कहता था देखो, उसने बहुत मुनाफा कमाया, उसने बड़े रिस्क लिए, बहुत पैसे लगाए, लोन पे भी बहुत कुछ उठाया, लेकिन जो पैसा कमाया मुझसे ज्यादा कमाया उसने। मगर आज वो पैसा कहां जा रहा है? आज वो पैसा उसकी बीमारियों में जा रहा है, आज वो पैसा हॉस्पिटल्स में जा रहा है, दवाइयों में जा रहा है। उसके, वो जब जब पैसा कमा रहा था तब भी बेचैन था, आज वो अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए भी बेचैन है। पहले स्वास्थ्य को बिगाड़ा, पैसा कमाया, आज स्वास्थ्य को सुधारने की कोशिश कर रहा और पैसा गंवा रहा है। तो बात तो वही हो गई ना
कि जैसे बंदर वाली स्थिति हो गई कि छलांग मार के खंबे पे ऊपर चढ़ते हैं, स्लिप करके नीचे आ जाते हैं, फिर छलांग मार के ऊपर चढ़ते हैं, फिर स्लिप करके नीचे आ जाते हैं। तो मुझे ये जिंदगी नहीं जीना। मैं कछुए की चाल से चलूंगा, लेकिन मैं स्टेबल चलूंगा, क्योंकि बिजनेस करना ये मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। जिंदगी शांतिपूर्ण जीऊं, ये मेरे जिंदगी का लक्ष्य है। मैं बेचैन होकर कुछ नहीं करना चाहता हूं। मैं अपनी आत्मा को दुखी करके अपने दिन का चैन और रात की नींद हराम करके कुछ नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जब अपनी रोटी खाऊं तो चैन से खाऊं, और मैं बीमारी में अपने बिस्तर को पकड़ लूं और अंत में डॉक्टर को यह कहूं कि सारे पैसे ले लो लेकिन मुझे ठीक कर दो। मैं ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूं। और रही बात रिस्क लेने की, तो रिस्क कहां लेना? अब जैसे एक बच्चा है, अगर वो पहली क्लास में पढ़ाई कर रहा है, फिर वो दूसरी में जाएगा, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे करते करते वो ग्रेजुएशन भी करेगा, मास्टर डिग्री भी करेगा, हो सकता है पीएचडी भी करे। अब एक बच्चे को अगर दूसरी क्लास में पढ़ाई करनी है तो दूसरी क्लास में वो पढ़ाई करेगा, मेहनत करेगा, फिर तीसरी में जाएगा, फिर चौथी, पांचवी में। अगर स्टेप बाय स्टेप वो चल रहा है तो यहां कोई रिस्क है ही नहीं। लेकिन अगर बच्चा दूसरी क्लास से सीधा सोचता है चौथी क्लास में चले जाएं, चौथी के बाद सीधा सोचता है कि छठी में चले जाएं, तो यहां फेल होने का डर है, यहां रिस्क है। तो यहां रिस्क की जरूरत क्यों है? आपके जीवन का अगर लक्ष्य सिर्फ बिजनेस करना ही है और दूसरों के नजर में अपने आप को सक्सेस बिजनेसमैन बनाना है, सफल बिजनेसमैन बनाना है दूसरों के नजर में, तब तो आप बिजनेस करिए। अगर दूसरों की नजर में आप अपनी जिंदगी जीना चाहते हो तो आप उस दृष्टि से बिजनेस कीजिए। लेकिन अगर ओवरऑल जिंदगी को आप देखें तो बिजनेस किसके लिए? अपने लिए। पैसे किसके लिए? अपने जीवन की शांति के लिए। सुख सुविधाएं किसके लिए? अपने जिंदगी के लिए। तो भाई बिजनेस इंपॉर्टेंट नहीं है, जिंदगी बेहतर जिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।